मित्रों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह और डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस, भावी प्रत्याशी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। मित्रों, अभी दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर पे कैश बरामदगी के मामले सामने आए हैं। प्रश्न ये है कि अगर 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर किसी भी तरीके से अगर 1 लाख लोग इस तरह से जिस भी तरीके से राष्ट्र के कैश को अपने कमरों में कैद कर लें, तब भारत के आर्थिक स्थिति पे क्या, आर्थिक गतिविधियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये 1 लाख लोग अपने इस कैश बंद किए हुए कमरे में कैश को अगर ओपन कर दें किसी भी तरीके से, तब भारत के आर्थिक गतिविधि पे क्या असर पड़ेगा। मूल जो आपराधिक स्टेटस को देखने की है, वो भारत की संपूर्ण जनसंख्या पे पड़ने वाले, हमारे आर्थिक गतिविधियों पे पड़ने वाले, हमारे शैक्षिक, व्यापारिक से लेकर के तमाम गतिविधियों पे को प्रभावित करने वाले कुप्रभावों के दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अगर इस तरह से जो समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको कि तमाम प्रिविलेज दे करके राष्ट्र के संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने, भारत की संपूर्ण नागरिकों के फंडामेंटल लीगल राइट्स के संरक्षक होने का दायित्व अगर दिया गया है, उनके बीच से अगर ये घटनाएं घटित हो रही हों, तो समझिए कि देश कितने बड़े अफसोस की बात है। और इस अफसोस के साथ ही जो अभी कुछ अधिवक्ताओं ने, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जो पिटीशन फाइल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है, उसमें एक नज़ीरे दिया गया है वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का मैटर, जिसमें ये बताया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है कि अगर किसी हाई कोर्ट या शिखर न्यायालय का कोई भी जस्टिस, कोई भी न्यायाधीश के खिलाफ कोई भी आपराधिक मैटर दर्ज कराने का होगा, तो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति के बाद ही वो संभव हो सकता है। मित्रों, अभी भारत के 3 कानूनों, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 सुप्रीम कोर्ट हमारी संसद ने पारित किया है। BNSS के सेक्शन 257 में ये उल्लिखित किया गया है, whoever being a public servant corruptly or maliciously makes at any stage of judicial proceeding report, order, report, verdict or pronounces order which knows contrary to law shall be punished with description of jail which may extend to 7 years or with fine or both। तो इस तरह से इस जो नए अधिनियम हैं, इसमें कहीं से भी
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख और उनसे किसी को विशेष स्टेटस नहीं देता है। उसमें अपराध की बात किया गया है, पब्लिक सर्वेंट की बात किया गया है, लोक सेवक की बात किया गया है, जो हमारे एमपी से लेकर के, तो क्या हमारे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशगण लोक सेवक नहीं हैं? इतने इस केंद्र में इस बिंदु को केंद्र में रख करके प्राथमिकी दर्ज करने का क्षेत्राधिकार थाने को या पुलिस को है कि नहीं है, कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है कि नहीं है। अगर अपराध है तो इन बातों को ध्यान देने की बात है। मित्रों, मुझे अफसोस है, कुछ पेटिशन ऐसे फाइल कर दिए जाते हैं जो कि इधर उधर के बहस के बाद उनको डिसमिस डिफ़ॉल्ट से लेकर के तमाम चीज़ें करा दी जाती हैं, जिससे कि आगे भविष्य में या उस प्रक्रिया में कुछ न हो पाए। तो इस तरह के कुप्रयास नहीं होने चाहिए, बल्कि पॉजिटिवली जिस चिंतन से, जिस उद्देश्य से आपने कदम बढ़ाया है, उस उद्देश्य से बहस करके वो उद्देश्य हासिल करने की नीयत रखना चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष, माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा से मेरा कोई व्यक्तिगत बैर है, बल्कि उनके अगर कोई भी न्यायपालिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो मुझे अपेक्षा रहती है कि उनके कुछ रास्ते होंगे जिसको कि हमारी व्यवस्था एडाप्ट करेगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी, जो कि ये बहुत ही हम अपेक्षा करते हैं स्वयं से लेकर के सभी ऐसे दायित्वों को पूर्ण करने वाले व्यक्तियों से, कि वो एक मार्गदर्शक आदर्श स्थापित करने के लिए अपने प्रयासों को करेंगे। तो मित्रों, अगर कहीं से भी अगर उनका उल्लंघन होता है तो उन प्रक्रियाओं में उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तमाम ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निर्णय अपने दिए हैं। जस्टिस कर्णन पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश होते हुए मात्र इस बात का कि हमारी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, इस कथन पर उनको 6 महीने का अवमानना के अपराध में 6 महीने का जेल कर दिया था। मित्रों, मैं भी अगर ये बातें अभिव्यक्त कर रहा हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में शपथ डायरी नंबर 6171 2008 के माध्यम से दत्तक पुत्र के रूप में मैंने दिया था, विधि व्यवस्था के संरक्षण में उसके सापेक्ष कह रहा हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।